हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस लास्ट वीडियो में अभी तक कंस्टेंट मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो कंस्टेंट मोशन का जो फर्स्ट वाला पार्ट था, उस पार्ट में हमने डिस्कस किया था पुली मेथड और दूसरा था मेरे पास पॉइंट मेथड। ठीक है, अब उसी वीडियो के अंदर लास्ट वाली जो वीडियो थी, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन बताया था कि अगर इस क्वेश्चन को आप कर पाए तो कंस्टेंट मोशन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो उसी क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे टेंशन मेथड के बारे में। तो देखते हैं टेंशन मेथड क्या होता है और कैसे इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेंशन मेथड। ठीक है, टेंशन मेथड। ठीक है, तो पुली मेथड और पॉइंट मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस मेथड का नाम क्या है, टेंशन मेथड। देखो, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे फिर से मैं एक मास एंड पुली अरेंजमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास है पुली, ये मास ए और यहाँ पे मास कितना है, बी। ठीक है, ऐसे कुछ कहानी है। तो अगर जो मेरे पास मास ए है, इसका एक्सेलरेशन अगर मैं ऊपर मान लेता हूँ और इसका एक्सेलरेशन कितना मान लेता हूँ, नीचे की तरफ मान लेते हैं। ठीक है, तो जब भी टेंशन मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब आपको यहाँ पे टेंशन फोर्स जो है वो हर एक मास के साथ यहाँ पे शो करना पड़ेगा। जैसे अगर इस पॉइंट की बात करें तो टेंशन फोर्स किधर होगा, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ। ये पुली होगी कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ, पुली होगी कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ, और जहाँ पे पुली होगी कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ। एक तो ये बात होगी। और दूसरी बात ये कि टेंशन मेथड को लगाने के पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और दूसरा फोकस आपको वहाँ पे करना है जहाँ पे आपको मास दिया होगा। जहाँ पर जितने भी मास लगे होंगे वहाँ पे टेंशन की इक्वेशन को आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, शो करना है टेंशन को, और उसी मास के ऊपर आप फोकस करना है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, और एक्सेलरेशन आपको दिखाना है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो आप ध्यान रखें कि सिग्मा, क्या लिखेंगे सबसे पहले, सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ टेंशन फोर्स प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, इस कंडीशन को ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ टेंशन फोर्स और प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि टेंशन का जो कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ पे रखना है। अब एक बात और ध्यान रखें, अगर एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पे लेना है प्लस, और अगर एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपको क्या लेना है यहाँ पे, निगेटिव। ये मैं लिख देता हूँ, नोट करके आप इसको याद रखेंगे। नोट करके एक बात याद रखें, इफ टी एंड ए इन सेम डायरेक्शन, टी एंड इज सेम डायरेक्शन, देन साइन ऑफ ए निगेटिव। तो साइन कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। जैसे यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में, इफ टी एंड ए, इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट बी। तो इफ टी एंड ए इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, देन ए बी कंसिडर एज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपको ए का साइन क्या लेना है यहाँ पे, निगेटिव, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ए का साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। अब ये अलग अलग पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब, देखो अगर दोनों अपोजिट होंगे तो ये लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, रोप के ट्राई करेगा इंक्रीज करने की, तो इसलिए इसको यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, कंप्रेस करने की, तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव। बट आप ऐसे ध्यान रखें, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो होगा निगेटिव, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको क्या रखेंगे, पॉजिटिव। इतनी बात याद रहेगी टेंशन मेथड में। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता देता हूँ इधर करके। देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ टेंशन फोर्स और प्लस माइनस ए। तो अप्लाई कैसे करेंगे इसको, अगर ब्लॉक ए की तरफ ध्यान से देखोगे आप, तो टेंशन और ए दोनों किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आपको लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ ए और ब्रैकेट, ये आपने लगाया, और टेंशन का कोफिशिएंट क्या रखना है यहाँ पे 1। तो वो टेंशन का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस आएगा माइनस, वो आपको दोनों से देखना पड़ेगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ए का साइन कैसे रखेंगे, प्लस, तो प्लस आ गया यहाँ पे, फिर आपको लगाना है प्लस, क्योंकि कोफिशिएंट का सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है कि जितने मास होंगे उन सबको इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो जनरली जितने भी क्वेश्चन आप करोगे
कॉन्स्टेंट मोशन में, उसमें मैक्सिमम आप टेंशन मेथड लगा के ही सोल्व करें, क्योंकि थोड़ा सा इजी भी होता है और जल्दी आप आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मेथड आप कोई भी लगाएं, आंसर आप हर एक मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। और अब अगर बी पे फोकस करें, देखो बी की बात करें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे ए बी, ठीक है, और टेंशन का कोफिशिएंट कितना है, ये लिखूंगा 1, और दोनों एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, ये लगा सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, ए माइनस ए बी इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो दोनों एक्सेलरेशन सेम होंगे, जो होते भी हैं जनरली, क्योंकि एक ही रो पे यहाँ पे, तो दोनों की वैल्यू भी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी आपको। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है, आई होप समझ आया होगा आपको कि पहले लेना कोफिशिएंट ऑफ टेंशन और प्लस माइनस ए, दोनों सेम डायरेक्शन में तो आएगा नेगेटिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। जैसे ए वालों को मैंने यहाँ पे लिखा अपोजिट तो प्लस, और दोनों सेम में तो निगेटिव। एक्सेलरेशन रखेंगे यहाँ पे और टेंशन का रखेंगे कोफिशिएंट और इक्वल टू कर देंगे 0। तो जितने मास उतनी टर्म यहाँ पे आएंगी और वहाँ से एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, तो उसको आप लिख लें। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कि टेंशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लें आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा ये आपने, तो उसको हटा देता हूँ मैं इधर से। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा टेंशन मेथड पे और कैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो उसमें भी सेम रूल रहता है, अगर पूरे सिस्टम के अंदर एक ही पुली आपको मिले, एक ही अगर रोप आपको मिलेगी, अगर पूरा सिस्टम एक ही रोप से कनेक्ट है तो वहाँ पे आप टेंशन मेथड लगा सकते हो। अगर अलग अलग रोप आपको मिलेंगे तो पुली मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, क्वेश्चन के हेल्प से इसको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक मास एंड पुली अरेंजमेंट बना लेते हैं इधर ऐसे, और ये यहाँ पे लगा है 2 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक पुली और कनेक्ट है सिंपल, इस तरीके से एक पुली और लगी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे एक मास लगा है 5 किलोग्राम, ये ऊपर जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपको बताना क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मास एंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक मास एंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। तो 2 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ट्राई किया होगा आपने। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, अगर रोप, अच्छा पूरे सिस्टम में रोप क्या एक जैसी है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरे सिस्टम में एक ही रोप आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, अगर 2 kg वाला ब्लॉक है तो टेंशन फोर्स किधर मानेंगे, इधर। अच्छा, इस यहाँ पे तो बनाने की आपको शायद जरूरत भी ना पड़े, तो बना लेते हैं। यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा T, और अगर यहाँ पे जाएंगे तो टेंशन कितना होगा T, यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा T। ठीक है, यहाँ पे भी होगा T, पॉइंट से दूर की तरफ, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन T, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन T, यहाँ भी कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन T, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन T, और यहाँ पे भी कितना होगा T होगा सिंपल। ठीक है, तो इस पुली को देखोगे T ऊपर तो कितना होगा, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, और यहाँ से होगा 2 टाइम्स ऑफ टेंशन। इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो ये भी कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, यहाँ पे भी कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ टेंशन। सही है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद 5 kg ब्लॉक का मुझे एक्सेलरेशन बताना है। तो इसकी डायरेक्शन कहीं पे भी मार लो, जैसे मैं नीचे मार लेता हूँ एक्सेलरेशन, इसको क्या बोल देता हूँ, ए बोल देता हूँ सिंपल। ठीक है, तो डायरेक्शन मैंने किधर मान ली, नीचे। अगर मैंने डायरेक्शन गलत मानी होगी तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, यानी जो डायरेक्शन मैंने मानी है वो गलत है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको। अब अप्लाई कैसे करना है, जो ब्लॉक है उनके ऊपर आप फोकस करोगे। तो जैसे 2 kg वाला ब्लॉक है, एक्सेलरेशन ऊपर और टेंशन भी ऊपर, तो सबसे पहले निगेटिव तो यहाँ पे आएगा सिंपल। ठीक है, एक्सेलरेशन लिखेंगे 5। ठीक है, टेंशन का कोफिशिएंट कितना है, ये लिख दिया यहाँ पे 1 सिंपल। एक ब्लॉक के लिए यहाँ पे लिख चुके, फिर लगाएंगे यहाँ पे प्लस। ठीक है, दूसरे ब्लॉक को देखो, दूसरे ब्लॉक को अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे तो आएगा प्लस, एक्सेलरेशन को लिख लो ए, और टेंशन का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे टेंशन कितनी है 2T प्लस 2T 4T हो जाएगा, तो 4T होगा तो कोफिशिएंट कितना आएगा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो टेंशन जितने ही ब्लॉक से कनेक्ट होंगे सबको ऐड करके यहाँ पे उसका कोफिशिएंट यहाँ पे रखेंगे। तो ये कितना आएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 5 इक्वल टू ये आ जाएगा 4A, और A की वैल्यू कितनी आएगी 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने मानी है वो बिल्कुल सही मानी है,
एक्सेलरेशन किधर होगा, इसका डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये अच्छा इस ब्लॉक का mg किधर लगेगा, नीचे, इस ब्लॉक का भी mg किधर लगेगा, नीचे। तो इक्वेशन लिख सकते हैं दोनों के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फोर्स बड़ा होगा, तो T माइनस नीचे आएगा 2g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T माइनस 2g कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 10, और T की वैल्यू कितनी आएगी 10 प्लस 20, यानी टेंशन कितना आएगा यहाँ से 30 न्यूटन। ठीक है, तो T माइनस 2g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मुझे पता है, तो ये हो जाएगा 10, इधर जाएगा 20 और प्लस 30 न्यूटन। यहाँ से भी निकाल सकते हो, और आप चाहे तो यहाँ से भी निकालो, तब भी टेंशन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, तो इस अप्रोच को लगा के आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, है ना। पूरा सिस्टम अलग था, तो एक्सेलरेशन भी दोनों ब्लॉक का अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो A की वैल्यू आएगी 5/4 और 2 kg का एक्सेलरेशन मुझे दिया था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन फोर्स भी यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं और कैसे क्वेश्चन टेंशन मेथड के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा सिमिलर, इसी के सिमिलर एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ी और प्रैक्टिस आपकी सही से हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। जैसा आपको सवाल दिया है इस तरीके से, ठीक है, तो जैसे ये कुछ कनेक्ट करके दिया हुआ सिंपल, ये मान सकते हैं पूरा इधर। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन, और ये पुली यहाँ पे लगी है, और ये मास लगा है A। ठीक है, और यहाँ से एक पुली लगी है, और इससे पुली लगी है सिंपल। ठीक है, और यहाँ से एक दूसरा ब्लॉक कनेक्ट है B, और यहाँ से एक ब्लॉक कनेक्ट है C। A B C 3 ब्लॉक हैं। ये जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से, और इसकी स्पीड कितनी दी है 4 मीटर पर सेकंड। तो ब्लॉक A की स्पीड बतानी है आपको कितनी होगी, B ब्लॉक की स्पीड कितनी दी है 2 मीटर पर सेकंड, C ब्लॉक की स्पीड कितनी दी है 4 मीटर पर सेकंड, और A ब्लॉक की स्पीड आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सिंपल, तो ट्राई करें इसको करने का। स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ये हो जाएगा टेंशन इधर T, और अगर एक एक्सेलरेशन निकालना है तो कोई भी मान लो, मैं नीचे में मान लेता हूँ उसकी डायरेक्शन। अगर मैंने डायरेक्शन गलत मानी होगी तो ऑटोमेटिक आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा T, ये होगा T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T और टेंशन T। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे टेंशन T होगा तो ये कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ T, और ये भी कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ T। ये करने के बाद निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे VA, और टेंशन का कोफिशिएंट कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब B ब्लॉक को देखेंगे, तो अब दोनों अब एक ही डायरेक्शन में, तो आएगा नेगेटिव, वेलोसिटी 2 और टेंशन का कोफिशिएंट कितना होगा 1। यहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कुछ भी दे सकता है, लेकिन अप्रोच सेम रखनी है आपको। ठीक है, अब C ब्लॉक की तरफ देखें, टेंशन ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना आएगा +4, और टेंशन का कोफिशिएंट कितना है 2 इक्वल टू 0। तो कितना होगा, ये हो जाएगा VA -2 + 8 इक्वल टू 0, यानी ये कितना होगा VA +6 इक्वल टू 0, यानी VA की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितनी आएगी -6 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव आने का मतलब कि जो डायरेक्शन मैंने मानी है वो गलत मानी है। एक्चुअल में ब्लॉक A किधर मूव करेगा, ब्लॉक एक्चुअल में ऊपर की तरफ मूव करेगा। मेरी डायरेक्शन की कैसी है, ये गलत। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्चुअल ब्लॉक A मूव अपवर्ड। ठीक है, तो सिंपल है, ब्लॉक एक इधर मूव करेगा, एक्चुअल में अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। कितनी स्पीड के साथ 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो आप, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा मुझे दिया है। ठीक है, लिख लो इसको। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सही है। देखो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है आपको, एक पूरा ये सिस्टम दिया है इधर। ठीक है, ये बना लेते हैं, ये दिया है ऐसे। ठीक है, और अरेंजमेंट कुछ ऐसे है, ये पुली इधर लगी है इस तरीके से, और यहाँ पे एक दूसरी पुली लगी है ऐसे, एक पुली लगी है इधर, दूसरी पुली लगी है इधर, तीसरी पुली लगी है इधर, और एक पुली लगी है इधर। ठीक है, और यहाँ पे एक लगा है मास A। ठीक है, और इन तीनों से यहाँ पे एक कोई ब्लॉक कनेक्ट है B। ठीक है, तो एक जो B की स्पीड दी है आपको नीचे दी है कितनी 2 मीटर
पर सेकेंड, फाइंड v इंटू ए। ठीक है, तो v आपको बताना है। ये भी सिंपल सा ही सवाल है, जैसा करते आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए इसका आंसर सबका आना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करो आराम से, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करो और देखो जो आंसर आप करोगे यहाँ पे सही होगा या गलत होगा। ठीक है, फिर मैं करके बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे इसको करेंगे। ठीक है, चलिए ट्राई किया होगा आपने, सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, अगर ए ब्लॉक की स्पीड निकालनी है तो उसकी कोई भी डायरेक्शन मान लो। जैसे मैं किधर मान लेता हूँ, ये नीचे मान लेता हूँ। ठीक है, अगर गलत मान होगी डायरेक्शन तो आंसर ऑटोमेटिक नेगेटिव। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक रोप है ये पूरी, तो इस पूरी रोप के अंदर टेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे टेंशन होगा टी, ये होगा टी, यहाँ पे भी टेंशन टी टी, और कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ भी टेंशन टी, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, और यहाँ पे भी टेंशन होगा टी। सिंपल। और इस रोप के अंदर भी टेंशन आपको सेम देखने को मिलेगा टी। सही है, ओके। अब इतना हमने कर लिया। अगर टेंशन टी और टी है, ये कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ टी, ये भी कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ टी। यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ टी, 2 टाइम्स ऑफ टी, 2 टाइम्स ऑफ टी, 2 टाइम्स ऑफ टी। कर लिया हमने इतना काम। इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पर मास लगा है सिर्फ वहीं पर फोकस करना है। ठीक है, जैसे ए ब्लॉक को देखो आप, तो वेलोसिटी और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहले आएगा प्लस, तो लिखेंगे वेलोसिटी ए, और टेंशन का कोफिशिएंट कितना रहेगा, ये दिया है 1, ये लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक बी को देखो ध्यान से, टेंशन और यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी आएगा प्लस, और स्पीड कितनी है 2, और टेंशन का कोफिशिएंट 2 to 4 और प्लस 2 कितना, 2 + 2 4 और प्लस 2 6, तो टेंशन कितना हो जाएगा टोटल 6 × t, तो टेंशन का कोफिशिएंट कितना आएगा 6 = 0। जितने भी टेंशन उस पर्टिकुलर ब्लॉक से अटैच होंगे सबके कोफिशिएंट को यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो va कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आएगा -12 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ब्लॉक है कितने, -12 मीटर पर सेकेंड। और आंसर कैसा है यहाँ पे, निगेटिव। निगेटिव का मतलब कि एक्चुअली ब्लॉक ए मूव किधर करेगा, अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन मैंने कैसे मानी है, डायरेक्शन मैंने निगेटिव आई तो गलत मानी है डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो, ब्लॉक ए किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, तो इसको नोट कर लो आप। फिर और कैटेगरी के क्वेश्चन देखते हैं कैसे टेंशन मेथड पे और कैटेगरी के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप या तो पॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं और आप इसको टेंशन मेथड से भी कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि रोप पूरे सिस्टम में सरफेस से कनेक्ट हो और पूरी रोप एक हो, है ना, तो कर सकते हैं सिंपल। देखते हैं और क्वेश्चन कैसे देगा आपको। ठीक है, जैसे ये मुझे सरफेस दी है सिंपल इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सरफेस है मेरे पास, और यहाँ पे एक ब्लॉक दिया है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा बड़ा मान लेते हैं ब्लॉक बी, और इधर भी थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक मान लेते हैं। ये मेरे पास होगा ब्लॉक ए। ठीक है, एक ब्लॉक ए होगा और एक ब्लॉक यहाँ पे बी होगा। ठीक है, और रोप कैसे कनेक्ट है, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इसको, और रोप कनेक्ट होगी कुछ ऐसे। ठीक है, ये होगा, ये होगा, और यहाँ पे फिर इस तरीके से फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जा रहा है कितने से, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 10 सेंटीमीटर। तो बताना क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है, तो ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना कितना होगा, ये सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ट्राई करो करने का। सिंपल अप्रोच लगानी है, पहले बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन को कंपेयर करो, जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे करते थे वैसे यहाँ पे करेंगे। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को पॉइंट मेथड से भी सोल्व किया था। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि सबसे अच्छी अप्रोच क्या रहती है, टेंशन मेथड की। बाकी अप्लाई आप कोई मेथड करो, दोनों से आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं इसको करने का। तो जैसे ब्लॉक बी है, सबसे पहले बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ये पूरी रोप अगर एक आपको दिखाई दे रही है तो पूरी रोप में टेंशन भी कैसा रहेगा, एक रहेगा। जैसे इस पॉइंट से कॉन्टैक्ट की तरफ टेंशन किधर होगा, इधर। यहाँ पे भी टेंशन फिर किधर आएगा, इधर। इस पॉइंट पे टेंशन किधर होगा, टी, इधर। यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन, और कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन होगा टी। अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ टी, और ये भी कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पे टेंशन टी होगा तो ये कितना आएगा, ये भी आएगा 2 टाइम्स ऑफ टी।
सही है। अगर ये भी टी और टी, ये कितना आएगा टेंशन टी, और ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मैं एक्स करके आगे मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ भी दे सकता है, अप्रोच आपको सेम रखनी है, ठीक है। जैसा फॉर्मूले मैंने एक्सेलरेशन आपको लिखाया था, उसमें ए की जगह आप डिस्प्लेसमेंट एक्स और वी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अप्रोच सेम रखेंगे, जहाँ पे ब्लॉक है फोकस करेंगे। देखो 10 सेंटीमीटर से इधर जाएगा और इस पॉइंट से टेंशन है बाहर, इस पॉइंट से टेंशन है बाहर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट 10, ये लिखा, और फिर टेंशन का कोफिशिएंट 2, और यहाँ पे 1 है, 3t हो जाएगा टोटल, तो कोफिशिएंट कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी लिखे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और टेंशन का कोफिशिएंट हो जाएगा 3, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस, क्योंकि दो ही क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि दो ही मास यहाँ पे हैं, एक बी और एक ए। अब ए की तरफ ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो पहले लिखेंगे एक्स और लिखेंगे माइनस, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में, और टेंशन का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ठीक है भाई। 10 और 3 और डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स और 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 30, ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी 30 कितना आएगा यहाँ से 2x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इस कंडीशन में ब्लॉक के कितना डिस्प्लेस होगा 15 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आंसर को भी यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्लस का मतलब कि जो डायरेक्शन मैंने मानी है बिल्कुल सही मानी है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आएगा क्वेश्चन। तो इस सवाल को नोट करो आप, फिर इसी के बेस पे क्वेश्चन और दे देते हैं, तो और प्रैक्टिस इसकी सही से हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो उसको पहले। चलिए नोट क्या होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर से ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। देखते हैं अगर मल्टीपल पुली होगी इस केस के अंदर तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसी कैटेगरी के सवाल में अगर मल्टीपल पुली आपको देगा तो कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ उधर सवाल। तो फिर से ऐसे कुछ अरेंजमेंट है आपके पास, ठीक है। थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ब्लॉक क्या है मेरे पास, ये है ब्लॉक बी, ठीक है, इस तरीके से दिया है। और यहाँ पे ब्लॉक है मेरे पास ए, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, ठीक है। तो फिर से देखो कनेक्ट करते हैं पुली को, सिंपल ऐसे कनेक्ट होगा, एक पुली ऐसे कनेक्ट होगी सिंपल, एक पुली ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस बार इस तरीके से, ठीक है। तो इस बार मैंने थोड़ा सा मल्टीपल पुली यहाँ पे लिए, उस केस में देखें कैसे इसको सोल्व करेंगे। और इस बार इधर कितने से मूव कर रहा है ये 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ, है ना। कितनी स्पीड है 5 सेंटीमीटर। तो फिर से आपसे क्या पूछा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है। तो ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है कितना होगा, सिंपल सा सवाल है। तो जो अप्रोच लास्ट क्वेश्चन में की थी उसी अप्रोच को लगा के यहाँ पे भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक ए और यहाँ पे ब्लॉक बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम के बाद एक बार इसको आप ट्राई करो और ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखो कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट को मैं किधर मान लेता हूँ, अंदर मान लेता हूँ, ठीक है। अगर आंसर मेरा गलत डायरेक्शन होगी तो ऑटोमेटिक आंसर कैसा आ जाएगा, निगेटिव। देखो इस पॉइंट से पूरी रोप एक दिखाई दे रही है आपको ये वाली, तो उस पूरी रोप के अंदर टेंशन कैसा रहेगा, एक रहेगा। ये हो जाएगा टी, ये टेंशन हो जाएगा टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, ये हो जाएगा 2t सिंपल, ठीक है। ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, तो यहाँ से कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ टी, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये भी टेंशन टी और ये भी टेंशन टी, टी और टेंशन टी, और ये भी कितना आएगा 2t, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक और टेंशन को देखेंगे, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टेंशन एक ही डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में होगा तो क्या लिखेंगे, निगेटिव। तो सबसे पहले लिखेंगे -5, ठीक है। और टेंशन का कोफिशिएंट कितना होगा 2 to 4 और एक 5, ठीक है। तो 5t होगा और टी का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब ब्लॉक ए पे देखो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, निगेटिव आएगा -x, और ब्रैकेट टेंशन का कोफिशिएंट कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 = 0, ठीक है। तो दोनों एक डायरेक्शन में, तो निगेटिव 2 to 4 एक 5 ये आ गया, और x और ये हो जाएगा 4 तो आ जाएगा 0। इसको इधर लेके आओ, ये कितना हो जाएगा -25, ये हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -25/4 सेंटीमीटर, ठीक है। निगेटिव आने का मतलब कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ब्लॉक ए मूव लेफ्टवर्ड, ठीक है। इधर मूव करेगा
लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि आंसर मेरा कैसा है नेगेटिव, और मैंने डायरेक्शन किधर मानी थी, राइट में मानी थी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन से क्लियर हुआ होगा आपको कि कैसे टेंशन मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद थोड़े और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं टेंशन मेथड के बेस पे कैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते आगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। डिस्प्लेसमेंट ए ब्लॉक का कितना होगा, -20/25/4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया है आपको। ठीक है, ये अलग से मान लेते हैं कुछ। ये लगा यहाँ पे पुली, एक लगा यहाँ पे मास ए जो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे एक पुली लगी है ऐसे, यहाँ पे लगा है एक ब्लॉक बी 53। ठीक है, तो क्या बताना है, फाइंड वैल्यू ऑफ वी नोट। ठीक है, तो इस वी नोट की वैल्यू बताने कितनी होगी। तो सिस्टम कुछ ऐसा है, एक ब्लॉक बी नीचे है, एक ब्लॉक ए ऊपर है, ये आगे बढ़ेगा 5 मीटर पर सेकंड से। तो ब्लॉक बी की स्पीड आपको बतानी, वी नोट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या अप्रोच लगाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे, देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले अप्रोच वही लगानी कि टेंशन, देखो वेलोसिटी इधर है और टेंशन इधर है। इससे पहले जितने भी टेंशन मेथड के क्वेश्चन हमने सोल्व किए, सबके अंदर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टेंशन दोनों अलोंग थे, अलोंग द डायरेक्शन थे, यानी एक ही एक्सिस पे थे। अगर एक्स में तो एक्स में थे और वाई में तो वाई में थे। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो वेलोसिटी हो गई इधर लेफ्टवर्ड और टेंशन कहीं ऊपर दिखेगा मुझे, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक अलोंग द लाइन लाना पड़ेगा, तब इसकी वेलोसिटी को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। तो पूरी रोप एक है तो उसमें तो टेंशन सेम रहेगा, तो कॉन्टेक्ट से दूर की तरफ होगा टेंशन, तो किधर लगेगा टेंशन, टी लगेगा इधर, और यहाँ पे होगा टेंशन टी, और ये भी कितना होगा टेंशन टी। तो आप देख लो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। और वी नोट का एंगल यहाँ पे कितना दिया, 53। तो आप क्या करो, वी नोट के इस कंपोनेंट को ऊपर ब्रेक कर लो। तो ऊपर कितना ब्रेक करके कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा वी नोट कॉस 53। तो वी नोट ऊपर ब्रेक करेंगे कितना आएगा, वी नोट कॉस 53। तो टेंशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में आ गए, और यहाँ पे देखो टेंशन और स्पीड ऐसे, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, टेंशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो पहला आएगा यहाँ पे नेगेटिव, और वेलोसिटी लिखेंगे वी नोट कॉस 53, है ना। वी नोट का एक कंपोनेंट आएगा वी नोट कॉस 53, और टेंशन का कोफिशिएंट कितना होगा यहाँ पे 1। अब जरा इस ब्लॉक की तरफ ध्यान से देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना आएगा प्लस स्पीड और टेंशन का कोफिशिएंट 1 = 0 लिख सकते हैं। सही बात है, इसको इधर लेके आओ तो कितना होगा, वी नोट कॉस 53 = ये हो जाएगा 5। तो वी नोट कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, ये हो जाएगा 5, यानी वी नोट कितना आएगा, 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो वी नोट की जो डायरेक्शन होगी, यानी पॉजिटिव आई बिल्कुल सही है, जो डायरेक्शन यहाँ पे दी थी उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा तो ब्लॉक भी किधर मूव करेगा, लेफ्टवर्ड मूव करेगा। ठीक है, सही है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इस तरह का और कैटेगरी का सवाल क्या पूछ सकता है आपसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो इसको हटा देता हूँ मैं, देखते हूँ क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस बेसिक मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, और किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन। देखो ये आपको दिया है सिंपल, और एक रोड यहाँ से दोनों तरफ से कनेक्ट करके रखी है। क्या रखी है, दोनों रोड कनेक्ट करके रखी है, और यहाँ पे लगा दिया रिंग। क्या है यहाँ पे, ये लगी है रिंग, और कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, वी नोट, और सिस्टम ऐसे कनेक्ट है इधर। ठीक है, पुली ऐसे लगी है, इस पुली के थ्रू ये है नीचे, और ये है मास m, कोई ब्लॉक a मान लेते हैं। ठीक है, और नीचे मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, कितनी स्पीड के साथ, 4 मीटर पर सेकंड से। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सर एस.सी. वर्मा सर की बुक में मिलेगा, एस.सी.बी. के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो रिंग कितने से मूव करेगी आगे, वी नोट, और एक पुली सीधी यहाँ से कनेक्ट होगी, और ब्लॉक ए नीचे कितने से मूव करेगा, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, वी नोट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, किसकी वैल्यू बतानी है, वी नोट की। फाइंड द स्पीड ऑफ
दिस रिंग। तो जब ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा तो रिंग आगे जाएगी किसी स्पीड के साथ, उसी स्पीड की वैल्यू मुझे यहाँ पे बतानी है। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जब ये रिंग आगे बढ़ेगी तो सबसे पहला काम क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लो, ठीक है। इस पॉइंट से एक पूरी रोप एक होगी तो टेंशन भी एक होगा, ये होगा टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, और कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ कितना होगा टेंशन टी, ठीक है। ये कहानी होगी। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये एंगल मुझे यहाँ पे मेंशन किया गया है, कितना है ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये अप्रोच लगाने के लिए टेंशन मेथड, वेलोसिटी और टेंशन एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, वी नोट का कंपोनेंट ले लेता हूँ टेंशन की डायरेक्शन में, ठीक है। आप चाहो तो टेंशन के कंपोनेंट को वी की डायरेक्शन में भी ले सकते हो, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, दोनों अप्रोच बिल्कुल सही है, ठीक है। तो टेंशन लगेगा इधर, तो वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये हो जाएगा वी नॉट कॉस 60, क्योंकि जिसके साथ एंगल होता है कॉस में ब्रेक होगा यहाँ पे, और ये है नीचे। अब देखो जरा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और स्पीड कितनी होगी, वी नॉट कॉस 60 ये होगा, और टेंशन का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1। ये तो इस रिंग के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस ब्लॉक की तरफ देखो, टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो आएगा +4, और टेंशन का कोफिशिएंट 1 = 0। इसको उधर लेके जाओ तो वी नॉट कॉस 60 ये हो जाएगा 4, वी नॉट कॉस 60 की वैल्यू 1/2 = 4, यानी वी नॉट कितना आएगा यहाँ से 8 मीटर पर सेकेंड। तो वी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 मीटर पर सेकंड। तो रिंग कितनी स्पीड से आगे जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव करेगी। तो टेंशन मेथड लगा के इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो वी नोट की वैल्यू कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है मेरे पास। सवाल आपको दिया है सेम ऐसे, ठीक है। लगी है पुली और यहाँ पे लगा है ब्लॉक ए, ठीक है। और ये कितने से आगे बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल मुझे कितना दिया, 30 डिग्री, और यहाँ पे सरफेस के ऊपर रखा है ब्लॉक ए, और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक रखा है बी। ये एंगल मुझे दिया है 45 डिग्री, और ये कितने से आगे जा रहा है, वी नोट से आगे जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, वी नोट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, यानी जो ब्लॉक बी होगा वो लेफ्टवर्ड कितनी स्पीड से मूव करेगा, इसको मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का एक बार, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब तक क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे आप, तब तक क्वेश्चन शायद आपसे सॉल्व ना हो इसी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राई करना आपको क्वेश्चन को, उसके बाद फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है कि कैसे यहाँ पे अप्रोच लगाइए, ठीक है। तो चलिए ट्राई किया होगा आपने, तो बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पूरी रोप अगर एक होगी तो टेंशन भी एक होगा इसमें, ठीक है। तो टेंशन किधर होगा, ये होगा टी, टेंशन होगा टी, टेंशन होगा टी, और कनेक्शन से टेंशन कितना होगा, टी होगा, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका कंपोनेंट किधर आएगा, कितना आएगा इधर, ये होगा वी नॉट, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 cos 30, कितना हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इधर करेंगे तो टेंशन और वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन आ गए, एक ही डायरेक्शन में। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वी नोट है इधर और टेंशन टी है इधर, तो इन दोनों को अलोंग लाने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री का गेम यहाँ पे खेलना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री कैसे खेलेंगे, देखो ये ब्लॉक बी है, इसको उधर बना लेते हैं। इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखना जरा ध्यान से, इस लाइन को जरा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे पीछे। तो अगर ये 45, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी मेरे पास कितना होगा, ये भी कितना होगा 45, ठीक है। अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है 45, तो ये भी कितना होगा 45। अब इस वी नोट का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा वी नोट कॉस 45। तो आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको। तो ये एंगल अगर 30 था तो डायरेक्टली यहाँ से ब्रेक कर लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वी नोट इधर और टेंशन इधर, तो ये हो गया 45, तो उसको आगे बढ़ाएंगे, अपोजिट एंगल ये 45, तो कितना हो जाएगा वी नोट कॉस 45, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेंशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इस ब्लॉक को देखो, टेंशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो क्या आएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा 10 cos 30, और टेंशन का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, इस ए ब्लॉक के लिए। अब बी की तरफ ध्यान से देखेंगे, देखो वेलोसिटी होगी इधर वी नॉट कॉस 45 और टेंशन होगा ऊपर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा प्लस, ठीक है। तो वी नॉट को इधर मैंने ब्रेक कर लिया cos 45 में, तो कितना होगा प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस
वी नॉट कॉस 45 और टेंशन का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ब्लॉक है, ब्लॉक भी ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा कितना आएगा, इसको उधर लेके जाते हैं तो ये क्वांटिटी कितनी आएगी यहाँ से, ये होगा वी नॉट कॉस 45 इक्वल टू 10 कॉस 30। वी नॉट कॉस 45 कितना होता है 1/√2 कॉस 30 √3/2 यही होगा। ठीक है, तो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो वी नॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और √6 /2। ठीक है, ये 2 से कट हो जाएगा 5, तो वी नॉट कितना आएगा 5√6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आंसर कैसा है पॉजिटिव, यानी जो डायरेक्शन में मेंशन की गई है बिल्कुल सही मेंशन की गई है। तो आंसर कितना हो जाएगा 5√6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पे और अप्लाई कर देंगे टेंशन मेथड और आंसर निकाल देंगे 5√6। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं इधर से, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है जो स्टार्टिंग में मैंने दिया था आपको लास्ट वीडियो में, उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 कॉन्सेप्ट उसके अंदर एक साथ लगेंगे, तो ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया आपको। तो ये एक वेज था सिंपल इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लगी थी एक वॉल। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे वॉल है और एक स्ट्रिंग के साथ एक मास यहाँ पे लगा है ए, और ये वॉल यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, ये कितने से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल मुझे कितना दिया है 37। तो आपसे बोला है फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है, तो ब्लॉक ए की स्पीड को आपको बताना है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो जब भी ऐसा सवाल आपको मिले तो आप यहाँ पे देखो कि ब्लॉक ए की स्पीड को मुझे निकालना है। किसकी स्पीड को बताना है, ब्लॉक ए की। तो जब भी आप नॉर्मली क्वेश्चन करोगे तो ब्लॉक ए की स्पीड की डायरेक्शन मानोगे सबसे पहले कहीं पे भी, तो उसके डायरेक्शन को किधर मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, सिंपल वी नॉट बोल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, फिर बॉडी डायग्राम बनाओगे। देखो यहाँ से कॉन्टैक्टर और टेंशन किधर लेगा, टी इधर, ये कॉन्टैक्टर और टेंशन टी होगा इधर, टेंशन टी होगा इधर और टेंशन टी किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इस वैल्यू ये वेज आगे मूव करेगा 10 मीटर पर सेकंड से और ब्लॉक के। अब इसकी स्पीड को कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, इससे पहले जितने भी सवाल हमने किए टेंशन मेथड में उन सब के अंदर एक ही तरह का मोशन था, यानी ग्राउंड के फ्रेम से हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। यानी ग्राउंड के फ्रेम से जिस भी ब्लॉक की स्पीड मुझे निकालनी थी मैं आराम से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा था, टेंशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख के ये टेंशन का कोफिशिएंट, एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू 0। तो वो सारा स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला वो ग्राउंड के फ्रेम में निकाला। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो ब्लॉक यहाँ पर रखा है वो खुद भी नीचे जा रहा है वी नॉट स्पीड से, खुद उसने बोला है कि इसकी स्पीड बताओ, और वेज भी आगे मूव कर रहा है। तो अगर दोनों मूव करेंगे तो इसके मोशन को थोड़ा सा स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस मोशन को, ए ब्लॉक का जो मोशन है, इस वेज के ऊपर जाके वहाँ से ऑब्जर्व करूँगा, जैसे हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में करते थे। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब जब मैं इस ब्लॉक के ऊपर चला गया, यानी मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ये वेज हो गया, ये मुझे क्या दिया है यहाँ पे, वेज दिया है सिंपल। ठीक है, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ये ब्लॉक, ये वेज हो गया यहाँ पे। तो वेज से जब मैं देखूंगा तो ब्लॉक कितनी स्पीड मैंने मानी ब्लॉक यहाँ पे खड़े होने के बाद, कि ब्लॉक वी नॉट स्पीड से मेरी तरफ आएगा। और आपको ध्यान होगा जब भी किसी नॉन इनिशियल फ्रेम में जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो उस केस में इसको किस पे मान लेते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं। ठीक है, ये कहानी हमने पढ़ी है। अच्छा, तो अगर मैं इसको रेस्ट पे मान लेता हूँ, जब आप इस फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे, वेज के फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे, इसको मान लिया आपने रेस्ट पे, तो आपको क्या लगेगा, देखो ये तो वेज तो जा ही रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और आपको, अच्छा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप वेज के ऊपर आ गए तो वेज भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और आप भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हो, तो ये वॉल है आपको अपनी तरफ कितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी, सेम स्पीड से आती हुई दिखेगी। भाई अगर आप वेज के ऊपर आ गए और 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो इस पर खड़े होकर आपको क्या लगेगा कि वॉल आपकी तरफ आ रही है। अगर मैं आपको वॉल के ऊपर बैठा दूं तो आपको लगेगा वेज आपकी तरफ मूव करेगा इतनी स्पीड से, अगर वॉल के ऊपर आप बैठ गए, और अगर वेज के ऊपर बैठ गए तो क्या लगेगा कि वॉल आपकी तरफ आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पे मैं वॉल को मान सकता हूँ, क्या मान सकते हैं कि वॉल मेरी तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट भी है इसमें कि वेज के ऊपर अगर आप खड़े हो गए, ये हो गया रेस्ट पे, तो आपको क्या लगेगा, बॉल आपकी तरफ कितनी स्पीड से आएगी, 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब जरा कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पे, आप वेज के ऊपर हो, इसी फ्रेम से कर रहे हो क्वेश्चन को, तो स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड और टेंशन भी इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे -10 और टेंशन का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। समझ आ रही है इतनी बात। अब यहाँ पे देखो जरा, V0 इधर और टेंशन इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा V0 और टेंशन का कोएफिशिएंट कितना होगा 1 और इक्वल टू 0। तो V0 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, V0 आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना आएगा V0, 10 मीटर पर सेकंड। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये जो V0 मैंने निकाला है ना, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो V0 स्पीड है ना मेरी, ये क्या है, स्पीड ऑफ ब्लॉक A विद रेस्पेक्ट टू B। अगर ये ब्लॉक A है और वेज को मैं B बोल देता हूँ, ब्लॉक वेज B, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक B, क्योंकि ब्लॉक B पे खड़े हो के आप इस स्पीड को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन मुझे स्पीड क्या बतानी है, ब्लॉक A की स्पीड बतानी है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जितनी भी स्पीड हम निकाल रहे हैं इससे पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं, और वही मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो V0 स्पीड मैंने कम मानी थी अगर मैं वेज B के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ब्लॉक A विद रेस्पेक्ट टू B। अब सवाल ये है कि इसकी स्पीड को कैसे निकालें। ठीक है, तो इसकी स्पीड को कैसे निकालेंगे, ये लगा सकते हैं। देखो अगर मैं ये लिखता हूँ B, तो ये लगा सकते हैं A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी में हमने पढ़ाई है। ठीक है, तो ये मुझे A की स्पीड बतानी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, इसको धड़ लेके आएंगे A विद रेस्पेक्ट टू B प्लस B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कहानी मिलेगी। ठीक है, तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B कितना है, ये मैंने निकाला भी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड से देखेंगे तो वेज कितना मूव करता हुआ दिख रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, किधर, लेफ्टवर्ड, और ये मुझे निकालना है। तो आपको दिख रहा है कि दो वेक्टर को ऐड करना है यहाँ पे। तो जब भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे, तो दो वेक्टर को ऐड करने का एक फॉर्मूला मेरे पास है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट √a² + b² 2ab cos थीटा। ठीक है, तो इतना हम नोट कर लें, फिर यहाँ से मैं हटा के फिर देखते हैं कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना, बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के ये कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये मिटा देता हूँ उधर से, डायग्राम की मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो ध्यान से देखते रहना, बड़ा सिंपल है। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। चलिए देखो अब इसको कैसे करेंगे, इसी को मैं आगे बताता हूँ आपको। V0 स्पीड को मैं देखो यहाँ से एक वेक्टर अगर लेंगे तो वेक्टर इधर बना सकते हैं, इसी के पैरेलल वेक्टर में इधर बना देता हूँ। ये कितना है यहाँ पे, ये V0 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, V0 हमने निकाला था अभी इससे पहले। ठीक है, ये यहाँ पे V0 ही लिख देते हैं सिंपल। ओके, V0 था मेरे पास T, ये था 10 मीटर पर सेकंड। कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। और वेज ग्राउंड से देखिएगा तो इधर मूव करेगा, तो उस वेक्टर को इधर लिख सकते हैं कितना, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये अगर आगे बढ़ाएंगे इसको इस तरीके से पीछे। ठीक है, तो अगर इसको देखेंगे कितना एंगल दिया है यहाँ से, 37। इसी के पैरेलल मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, V0 ये दिया है, तो V0 बनाया था 10 मीटर पर सेकंड, वेज आ गया 10 मीटर पर सेकंड, तो ये एंगल 37, तो इसको आगे बढ़ाएंगे पीछे भी 37, और ये एंगल कितना बचेगा, 180 - 37। ठीक है, अब इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही मेरे पास होगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसे हमने लास्ट अभी इससे पहले कंडीशन यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, तो दो वेक्टर का एडिशन मुझे करना है, तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ इधर होगा, तो दो वेक्टर होंगे यहाँ पे, उनका रिजल्टेंट इधर। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये पढ़ा है हमने, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ से, √a मुझे दिया कितना 10, तो कितना हो जाएगा ये 100, b² कितना होगा यहाँ से, ये भी कितना हो जाएगा 100। ठीक है, +2, a होगा 10 और b भी कितना होगा 10। ठीक है, एंगल कितना है दो वेक्टर के बीच का, 180 - 37, तो क्या लिखेंगे, cos 180 - 37 लगा सकते हैं। तो देखो जरा कितना आएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 200, ये हो जाएगा 200, और ये कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 200। ठीक है, और cos 180 - थीटा कितना होता है, -cos थीटा, तो कितना आएगा, -cos 37। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये हो जाएगा 200, ये होगा 200, यहाँ पे ये माइनस लगा देंगे, और ब्रैकेट cos 37 कितना होता है, 4/5, यही होता है, ये कट हो जाएगा 40, तो कितना आएगा यहाँ से, √200 - 160। ठीक है, तो रिजल्टेंट यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा √40 मीटर पर सेकंड, और ये मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा कितना, √40 मीटर पर सेकंड। ये रिजल्टेंट जो मैंने निकाला यहाँ से, ये जो रिजल्टेंट मैंने निकाला, ये क्या है,
ये रिजल्टेंट ही मेरे पास है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो निकाला हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर आएगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो जब भी ब्लॉक इस तरीके से रखा होगा तो ये अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, तो थोड़ा ध्यान से आपको इसको एक बार और देखना है, पढ़ना है, ठीक है। तो एक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे करके हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो उस क्वेश्चन को नोट करो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो भी सिमिलर कुछ ऐसा ही है, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो उसको आप। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो आंसर कितना हो जाएगा, √40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन है को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे उसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन अच्छा है वो भी, ठीक है। तो पहले आप खुद उसको ट्राई करें क्वेश्चन आने के बाद, और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें कैसे उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा क्या सवाल दिया है मुझे, ठीक है। तो ये दिया है यहाँ पे वेज इस तरीके से, ठीक है। तो ये ब्लॉक ए दिया है सिंपल, और ये लगी है पुली इधर, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्ट है पूरा, इसको नीचे बना लेते हैं, ऐसे कनेक्ट है। और ये, ठीक है, ये भी यहाँ पे बॉल है सिंपल, और ये कितने से आगे बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है। तो ब्लॉक ए की स्पीड को आपको बताना है कितनी होगी। तो ब्लॉक ए यहाँ पे रखा है वेज के ऊपर, और वेज कितने आगे से बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे एक पुली यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे, ट्राई करो उसको करने का। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। और ये एंगल मुझे यहाँ पे कितना दिया है, ये मुझे मेंशन किया गया है कितना एंगल है, 60 डिग्री, और ये भी कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले काम क्या है, टेंशन। तो पूरी रो पे एक दिखाई दे रही है, तो टेंशन ड्रॉ करेंगे। टेंशन टी इधर, टेंशन टी इधर, तो टेंशन टी इधर, ठीक है। और इधर देखो अब क्या करेंगे, अब क्योंकि ये भी आगे जा रहा है और ब्लॉक ए की स्पीड को मुझे निकालना, तो स्पीड में किधर मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ V0 इधर, और कहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, इस फ्रेम के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। तो ये आ गया रेस्ट पे। तो अगर रेस्ट पे होगा तो ये बॉल किधर आती दिखेगी मुझे, इधर 10 मीटर पर सेकेंड से ये दिखेगी, ये 10 से दिखेगी। तो ये पॉइंट भी कितने से दिखेगा, 10 से, और ये भी कितने से दिखेगा आगे, 10 से। ये बात समझ आ रही होगी आपको। अगर यहाँ पे एक नॉन इनिशियल फ्रेम पे मैं हो जाता हूँ तो वॉल 10 से दिखेगी, ये पॉइंट भी 10 से, ये पॉइंट भी 10 से, ठीक है। तो ये 10 से एंगल 60, तो उधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा वेलोसिटी का, 10 cos 60, ये हो जाएगा। और ये 10 से इधर, और स्पीड भी इधर। अब देखो जरा फ्री बॉडी डायग्राम, ये टेंशन होगा टी इधर, ये भी होगा टी इधर, ये भी टेंशन कितना होगा टी इधर, ठीक है। अब जरा बना के देखते हैं। तो अगर इस ब्लॉक की बात करेंगे यहाँ पे, तो टेंशन भी लेफ्ट में और वेलोसिटी भी राइट में। तो क्या करेंगे, टेंशन टी और टेंशन का कोफिशिएंट 1, और क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो क्या आएगा यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। अच्छा अब इसकी बात करो जरा वाले रोप की, टेंशन भी ऊपर, कॉस थीटा भी ऊपर, तो ये आएगा -10 cos 60, और टेंशन का कोफिशिएंट कितना आएगा 1। अब इस ब्लॉक की तरफ ध्यान से देखो, V0 इधर, टेंशन ऊपर, क्या आएगा +V0, और टेंशन का कोफिशिएंट 1, और इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, सही है। अब यहाँ पे देखो जरा, ये कितना होगा -10, ये कितना होगा -10, और cos 60 कितना होगा 1/2, प्लस V0 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5, ये होगा -15, प्लस V0 इक्वल टू 0, यानी V0 की वैल्यू कितनी आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये V0 जो मैंने निकाला ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, ये आया मेरे पास। लेकिन मुझे निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है ब्लॉक ए की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब अप्रोच लगा सकते हैं सिंपल यहाँ पे। अच्छा ये आ गया मेरे पास। तो वेलोसिटी ए विद रेस्पेक्ट टू बी को क्या लिख सकते हैं, ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, ए बी प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, V0 ध्यान रखना, V0 कितना निकाला मैंने 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ, उसको नोट कर लो आप, ये समझ आया होगा आपको। इसको हटा के फिर देखते हैं रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। तो देखो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा यहाँ पे सिंपल। तो अगर ब्लॉक ये नीचे मूव करेगा तो वेक्टर को यहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये होगा V0 इधर, V0 कितना है मेरे पास 15, ठीक है। और ग्राउंड से अगर देखेंगे B, ये वेज मेरे पास क्या है, ये B है, ये कितने से जा रहा है 10 मीटर, तो ये स्पीड कितनी होगी इधर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एंगल 60 पूरा 180, तो कितना बचेगा ये आएगा 180 माइनस 60, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं सिंपल 120 लिख सकते हैं, ठीक है।
क्या लिख सकते हैं 120। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं यहाँ पे। ये कितनी स्पीड है यहाँ पे 10 और इधर है 15। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ये हो जाएगा 15 स्क्वायर, ये होगा 10 स्क्वायर प्लस 2 15 10 ये होगा। और कॉस कितना होगा, कॉस हो जाएगा मेरे पास 120। सही है। तो ये कितना आएगा यहाँ से अंडर रूट 2 to 5 ये होगा 100 और ये कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 300। और cos 120 कितना होता है -1/2। ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 325 ये आएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 150। तो कितना आएगा -150। तो ये कितना बचेगा अंडर रूट 175 इतना ही आएगा कुछ। और इसको क्या लिख सकते हैं 5√7 मीटर पर सेकेंड। और यही मेरे पास क्या रिजल्टेंट, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको। तो सिंपल ब्लॉक एक की स्पीड निकाल लेंगे, मान लेंगे v0 जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, और अप्रोच लगा के स्पीड यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सिंपल तो नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट अप्रोच लगा के इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। एक थोड़ा सा ऐसे सिमिलर क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं इधर से। देखते हैं और सवाल क्या दिया है मुझे यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरे पास। तो देखो ऐसा एक वेज यहाँ पे दिया है, फिर से ये वेज दिया है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कर इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे फिर से है ब्लॉक ए। ठीक है। और ये कनेक्ट होगा यहाँ पे, सिंपल एक पुली लगी है ऐसे, इस पुली को आगे लेके जाएंगे, और एक लगी है बॉल इधर। ठीक है। ये लगी है बॉल। ठीक है। इस तरीके से ये, और यहाँ पे सिंपल कनेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन दिया है, और ये कितने से आगे बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल कितना दिया मुझे, ये एंगल दिया है 37। तो आपको क्या बताना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है। तो जब भी ए की स्पीड आपको निकलवाएगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही आपको निकालनी है, जब तक वो ये ना बोले कि आप वेज के रेस्पेक्ट में निकालो। उसको क्या मान लो, उसको भी मान लो वेज को। ठीक है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए ट्राई किया होगा आपने। ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। तो पूरी रोप एक दिखाई दे रही है, तो पहले टेंशन ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल। ठीक है। तो वी ए की स्पीड को पहले मैं इधर मान लेता हूँ, है ना। तो टेंशन किधर होगा, टी इधर, टी इधर, टेंशन होगा टी इधर, टी इधर, टी इधर, टी इधर, और टेंशन होगा टी इधर। ठीक है। ये कहानी हुई। और इस फ्रेम से मैं क्या करता हूँ, उसको ऑब्जर्व करता हूँ। तो अब इस फ्रेम से ऑब्जर्व करूँगा तो सिस्टम को किस पे मार लेंगे, रेस्ट पे मार लेंगे। तो ब्लॉक अगर 10 मीटर पर सेकेंड इधर जाएगा, और इस पर आप खड़े हो गए नॉन इनिशियल फ्रेम में, तो ये कैसे दिखेगा आपको वॉल, ये भी कितने से दिखेगी 10 से। तो ये वाली रोप भी टेंशन, ये पॉइंट भी आपको 10 से दिखेगा, और ये पॉइंट भी आगे कितने से दिखेगा, ये भी 10 से दिखेगा। ये बात समझ आ रही होगी आपको। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते तो ये भी 10 से और ये भी 10 से। अच्छा ये भी नोट होगा नीचे, सॉरी। तो इसको यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर वेलोसिटी इधर और टेंशन भी इधर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा -10, और टेंशन का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो जरा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो होगा -10 और टेंशन का कोएफिशिएंट कितना होगा 1। ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखो V0 इधर, टेंशन इधर, तो कितना होगा प्लस V0, और टेंशन का कोएफिशिएंट कितना होगा 1 इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है। ये कितना आएगा यहाँ से -20, V0 इक्वल टू 0, यानी V0 कितना आएगा यहाँ से 20। और ये V0 क्या है, वेलोसिटी ब्लॉक, V0 क्या है मेरे पास, वेलोसिटी ब्लॉक ए विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी। यही तो माना मैंने। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लगा सकते हैं बी ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और ये आएगा बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये अप्रोच लगा सकते हैं सिंपल। ठीक है। तो वी ए में निकाल चुका हूँ, तो फिर से वही दो वेक्टर का रिजल्टेंट लगाएंगे सिंपल। ठीक है। तो ये लिख लो आप, ये नोट कर लो, फिर इसी के नीचे बताता हूँ मैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। तो इस बार 3 पुली होंगी, तो 3 पॉइंट को यहाँ पे लेकर कंसिडर करके निकालेंगे। तो V0 में लिख लेता हूँ। V0 कितना है यहाँ पे, V0 आया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो चलिए इसको हटा देता हूँ मैं, देखते हैं।
तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वी यानी वी नॉट किधर आया नीचे, यह है मेरे पास 20 और बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिख रहा है 10 से इधर, ये हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। अब ये 37 तो ये कितना बचेगा यहाँ से 180 माइनस 37, भाई एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 180 माइनस 37, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो रिजल्टेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट, ये हो जाएगा यहाँ से 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस ये होगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस होगा 2, ये हो जाएगा 10 और ये स्पीड कितनी होगी 20 और क्या लिखेंगे कॉस 180 माइनस 37, क्या लिखेंगे कॉस 180 माइनस 37। तो रिजल्टेंट कितना आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 500, 400 प्लस 100 और ये कितना बचेगा प्लस 400 और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस 37 यानी -4/5, इतना ही बचेगा, ये कट होगा यहाँ से 0 0, ठीक है। कितना आएगा यहाँ से, ये होगा 500 माइनस 400, ऐसे कुछ आएगा। तो देख लेते हैं एक बार, सही कर रहे हैं, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 400 प्लस 400 cos 180 माइनस 37 कितना होगा माइनस cos 37, ये हो जाएगा यहाँ से, ये कट होगा यहाँ से 80, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ से -320, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ से, ये आएगा मेरे पास 180, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आने का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 180 मीटर पर सेकंड। तो ये अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास, तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, तो स्पीड कितना है कि 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये था मेरे पास टेंशन मेथड, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और होता है छोटा सा जिसको बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। तो वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन को भी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे वेज कंस्ट्रेंट को, ठीक है। तो देखते हैं जरा, वेज कंस्ट्रेंट यानी वेज की फॉर्म में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा और फिर उसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो जैसे मेरे पास ये ब्लॉक दिया है सिंपल इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल दिया 37 और एक यहाँ पे एक रोड लगी है सिंपल इस तरीके से, ये, ठीक है। थोड़ा सा कुछ फिक्स है यहाँ पे और कितनी स्पीड से जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड और वेज कितनी स्पीड से जा रहा है v स्पीड से मूव कर रहा है लेफ्ट पर। तो आपको v की वैल्यू बतानी है कि इस वेज की जो स्पीड है वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री के साथ आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री के साथ खेलना पड़ेगा थोड़ा सही से। तो जैसे अब ज्योमेट्री कैसे खेलेंगे, देखो अगर यहाँ पे 37 है तो अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सिंपल, तो ये एंगल कितना होगा 90, ये 90 तो ये कितना होगा यहाँ पे 37, ठीक है। ये होगा 37 और इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सिंपल और एक लाइन ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहले ये ज्योमेट्री में बता देता हूँ, बनाने के बाद फिर देखेंगे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। ये 37 तो अच्छा ये 37 होगा, ये होगा 53, कितना होगा ये एंगल 53, भाई ये 37 ये 90 कितना बचेगा 53, ये कितना आएगा 37 और ये कितना आएगा यहाँ पे 53, ये बचेगा, ठीक है। अच्छा अब इसको ज़रा मैं इधर बना के दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर पाओगे इसको, ठीक है। तो उसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल कितना दिया है, ये है मेरे पास 37 और ये एंगल अगर देखोगे ये मुझे दिया है 53। अब वेज की स्पीड लेफ्ट पर है तो ये मान सकते हैं इधर स्पीड कितनी है, ये है v और नीचे ये जो रोड है किधर मूव कर रही है नीचे की तरफ, कितनी स्पीड के साथ 5 मीटर पर सेकेंड, ये कहानी है, ठीक है। तो अगर जब रोड नीचे आएगी और कहानी कुछ ऐसे है कि जब ये रोड ऊपर से नीचे मूव करेगी कितनी स्पीड के साथ 5 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर से नीचे आ रही है मूव करती हुई और जैसे ही नीचे आएगी तो ब्लॉक किधर मूव करेगा वेज आगे की तरफ। तो जब ये नीचे आएगी तो वेज कितनी स्पीड से मूव करेगा ये वैल्यू मुझे यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये कंडीशन होने के लिए कि जब ये रोड नीचे आए ब्लॉक आगे मूव करे तो इसमें कुछ वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल इन द सेंस देखो इस 5 का जब मैं इधर ब्रेक करूँगा कंपोनेंट कितना आएगा 5 cos 37 और v को जब ब्रेक करूँगा तो कितना आएगा v cos 53।
तो 5 cos 37 और यहाँ से आएगा v cos 53। अब अगर रोड नीचे मूव करेगी और ये वेज आगे जाएगा तो उस केस में ये दोनों स्पीड आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। पॉसिबिलिटी इन द सेंस कि जब ये भी कंपोनेंट और वेलोसिटी का ये कंपोनेंट दोनों का बराबर होगा तब ये रोड सीधी मूव करेगी और वेज किधर मूव करेगा, आगे की तरफ, वरना ये एक दूसरे के अंदर मर्ज होने के चांस रहेंगे, है ना। अगर इनमें से एक भी स्पीड ज़्यादा होगी या तो ये आगे निकल जाएगा, वरना रोड क्या होगी इस वेज के अंदर इसमें धंस जाएगी, अंदर की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों वेलोसिटी अगर बराबर होंगे तो क्या लिखेंगे, v cos 53 इक्वल टू 5 cos 37, ठीक है। तो cos 53 कितना होगा 3/5, cos 37 4/5, ये लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल, तो v कितना आएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेज की स्पीड आएगी कितनी 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको नोट कर लो आप, ज्योमेट्री बनाएंगे, एक दोनों वेलोसिटी के वेक्टर को इक्वल करेंगे और स्पीड यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसको नोट करो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, स्पीड कितनी हो जाएगी 20/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ मैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, ठीक है। वेज कंस्टेंट, जे में भी नॉर्मली सवाल पूछता है यहाँ से, ठीक है, जो टेंशन मेथड हमने पढ़ा है उस बेस पे, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन आपको कैसे दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक ब्लॉक बना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, और ठीक है ये आपको दिया है ऐसे, ठीक है। तो ये आप मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सवाल ये है कि जब ये आगे बढ़ेगा, इसकी स्पीड बतानी है, जब भी नीचे आएगा कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये एंगल आपको कितना मेंशन किया गया है 37। तो एक वेज ये है और एक बी ब्लॉक कुछ ऐसा दिया है यहाँ पे। तो आपको बोला कि जब ये ब्लॉक भी नीचे मूव करेगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये वेज है ये कितनी स्पीड से आगे जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो वेज कंस्ट्रेंट में सबसे बड़ी बात ये कि आपको ज्योमेट्री बनानी आनी चाहिए, कंपोनेंट को ब्रेक करना आना चाहिए, एंगल के साथ खेलना थोड़ा सा आना चाहिए, तब आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अगर ऊपर बनाते हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो अब आप देखो ध्यान से, अगर ये 37, तो अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ये एंगल भी कितना होगा यहाँ से 37। एक्चुअली इन दोनों के कंपोनेंट को मुझे एक साथ देखना है, इसलिए किसी एक पॉइंट पर ज्योमेट्री मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एंगल 37। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, अब इसको मैं जरा इधर बनाता हूँ इस वाले पॉइंट को, तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे हम यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे 37, ऐसे दिया है कुछ मुझे, और v इधर होगा तो वेलोसिटी वेक्टर v किधर मानेंगे, इधर मानेंगे, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे सिंपल ऐसे, ठीक है। और ये जो 10 मीटर पर सेकेंड तो पूरा नीचे है, कितना नीचे है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये अगर परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के तो ये एंगल 90 होगा, तो ये 37, ये कितना होगा 53। अब ये दोनों 90 पे 53, तो ये कितना होगा यहाँ से 37। तो ये बात समझ आ रही होगी आपको। एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल 37, ये कितना बचेगा यहाँ पे 53 बचेगा, और ये बाकी कितना बचेगा 37। तो v का कंपोनेंट इधर कितना आएगा v cos 53, और इस 10 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा 10 cos 37, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक साथ मूव करना चाह रहे हैं तो एक दूसरे में मर्ज ना हो, तो उस केस में दोनों स्पीड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यानी क्या लिखेंगे v cos 53 इक्वल टू 10 cos 37, ठीक है। तो v cos 53 कितना होता है 3/5, 10 cos 37 कितना होता है 4/5, ये हो जाएगा 2, यानी v कितना आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जैसे 8 और 5 कितना हो जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड, यानी वेज एक जो है मेरे पास उसकी स्पीड कितनी होगी 40/3 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ राइटवर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास वेज कंस्ट्रेंट का, तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं इधर से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है यहाँ पे,
ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, देखो एक कुछ ऐसे दिया है आपको, सिंपल ऐसे, ये कुछ स्फीयर यहाँ पे कनेक्ट है इस तरीके से, ठीक है। एक स्फेरिकल बॉल रखी है इसके ऊपर, और ये कितने से नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दिया है 37, ये दिया है आपको 53, ठीक है। तो आपसे बोला है कि जब ये जो ब्लॉक है यहाँ पे ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, इसी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे, एक वेज यहाँ पे, एक वेज यहाँ पे, एंगल 37, ये 53। तो जब भी नीचे आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ब्लॉक ए कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे पहले ज्योमेट्री बनाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे सिंपल, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 37, ये 53, तो जब भी ए नीचे आएगा ये ऊपर इसके पैरेलल होगा, ये है ना। देखो इसको मैं ज़रा इधर ड्रॉ करता हूँ, सिंपल ऐसे ये बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये किधर होगा, ये होगा यहाँ पे 4, ठीक है। और अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो इसको पीछे बढ़ाऊंगा अगर मैं, तो ये एंगल 53, यानी ये कितना दिया है मुझे एंगल 53, तो ये 53, तो बाय अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा 53 होगा, सही बात है। और ये कितना दिया एंगल, अच्छा ये 53, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 37, तो कि ये पूरा कितना है यहाँ पे 90 है, ठीक है। एक्सेलरेशन ए है ऊपर, ये एक्सेलरेशन ए ऊपर, ये बना लेते हैं इधर। वैसे इस एंगल की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, तो ये 53, तो ये कितना हो जाएगा, ये दिया 37, ये दिया 30, इसी के पैरेलल होगा, तो एक्सेलरेशन ए ऊपर, 37 इधर और 4 इधर, ठीक है। तो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं सिंपल, इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे a cos 37, और 4 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा 4 cos 53, कितना आएगा 4 cos 53। तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। अगर ये दोनों एक्सेलरेशन एक साथ नहीं होंगे तो फिर से वही कारण है, दोनों धस जाएंगे एक दूसरे में, तो वो कंडीशन ना हो, मर्ज ना हो एक दूसरे में, तो दोनों कंपोनेंट एक्सेलरेशन के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो a cos 37 इक्वल टू 4 cos 53, cos 37 कितना होगा 4/5, cos 53 कितना होगा 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी जो ब्लॉक, ये जो स्फेरिकल बॉल यहाँ पे रखी है वो कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगी, इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगी, और ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के कंपोनेंट ब्रेक करके इक्वल कर लेंगे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट, ठीक है। तो नोट कर लो आप इसको, ठीक है। तो नोट किया होगा आपने। चलिए, तो ये था मेरे पास कंस्टेंट मोशन, जिसमें हमने पुली मेथड, पॉइंट मेथड, टेंशन मेथड और वेज कंस्टेंट के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब पढ़ने के बाद अब कंस्टेंट मोशन का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद एक वीडियो और मैं कंस्टेंट मोशन के लेके आऊँगा, उसमें सारे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उस वीडियो के अंदर, तो पूरा टॉपिक आपका बड़ा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ें, एक बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।